महाभारत में सुंदरता और गुणों की दृष्टि से कई स्त्रियों का वर्णन है, लेकिन उनमें से सुभद्रा की कहानी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी और उन्हें महाभारत में सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक माना जाता है। उनका विवाह अर्जुन के साथ हुआ, जो एक नाटकीय और वीरता से भरा प्रसंग है। इसे हरण विवाह के रूप में जाना जाता है, जो प्राचीन भारतीय परंपराओं में प्रेम और साहस का प्रतीक था। सुभद्रा का विवाह। अर्जुन, जो अपने 12 वर्षों के वनवास के दौरान तीर्थ यात्रा पर थे, द्वारका पहुंचे। वहां उन्होंने सुभद्रा को देखा और उनके रूप, सौंदर्य और शील पर मोहित हो गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अपनी इच्छा व्यक्त की कि वे सुभद्रा से विवाह करना चाहते हैं। हालांकि इस विवाह में सबसे बड़ी बाधा बलराम थे, जो सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से कराने की योजना बना चुके थे। श्री कृष्ण, जो अर्जुन और सुभद्रा के प्रेम को समझते थे, ने अर्जुन को सलाह दी कि वे सुभद्रा का हरण करें। यह उस समय वीरता और प्रेम का प्रतीक माना जाता था। श्री कृष्ण ने सुभद्रा को भी इसके लिए सहमत किया। हरण की घटना। अर्जुन ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और द्वारका में कुछ समय बिताया। इस दौरान उन्होंने सुभद्रा के प्रति अपने प्रेम को और प्रकट किया। एक शुभ दिन, जब सुभद्रा मंदिर में पूजा करने गईं, अर्जुन ने अपने रथ पर उनका हरण कर लिया। इस घटना के बाद द्वारका में खलबली मच गई। बलराम को जब ये समाचार मिला, तो वे क्रोधित हुए और अर्जुन को दंडित करने की ठानी। हालांकि श्री कृष्ण ने बलराम को समझाया कि यह विवाह सुभद्रा की इच्छा के अनुरूप है और इससे यादव व पांडवों के बीच संबंध मजबूत होंगे। बलराम ने अंततः इसे स्वीकार कर लिया और इस विवाह को अपनी स्वीकृति दी। सुभद्रा की सुंदरता और महत्व। सुभद्रा न केवल अपनी सुंदरता के लिए, बल्कि अपनी सादगी और त्याग के लिए भी जानी जाती हैं। उनका विवाह अर्जुन के साथ पांडवों और यादवों के बीच संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक बना। उनके पुत्र अभिमन्यु, जो महाभारत के प्रमुख योद्धा थे, उनकी वीरता और बलिदान के लिए अमर हो गए। निष्कर्ष। महाभारत में सुभद्रा का हरण और अर्जुन से विवाह प्रेम, साहस और कूटनीति का अद्भुत मिश्रण है। ये कहानी दर्शाती है कि सुंदरता केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि इसमें सादगी, प्रेम और गुणों का भी बड़ा महत्व है। सुभद्रा की कहानी महाभारत में एक विशेष स्थान रखती है और इसे सदियों से प्रेरणा का स्रोत माना गया है।